बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने अपना मिजाज बिगाड़ा है। चमोली के नंदा नगर में बादल फटा है। कुंतरी में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। कई लोगों के लापता होने की खबर है। मदद के लिए अब रेस्क्यू टीम रवाना हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में लगातार प्रकृति प्रलय बनकर उत्तराखंड वासियों के ऊपर बरस रही है। चमोली का नंदा नगर, जहां पर बादल फटा है और बादल फटने के बाद हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रात होने की वजह से तमाम चुनौतियां जरूर आई और अब ये उम्मीद है कि सुबह की पहली किरण के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा बल मिलेगा। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, 2 मंजिला मकान जिसमें लगभग 1 मंजिला पूरी तरह से पानी के बहाव में आपको डूबा हुआ नजर आ रहा होगा। यानी कि आप अंदाजा लगाइए, ये रिहायशी इलाका और इस रिहायशी इलाके में अगर वाटर फ्लो का लेवल इतना ऊंचा है तो चुनौतियां कितनी ज्यादा ऊंची होंगी। ये तस्वीर उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने अपना मिजाज बिगाड़ा है। चमोली के नंदा नगर में बादल फटा है। कुंतरी में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। कई लोगों के लापता होने की खबर है। मदद के लिए अब रेस्क्यू टीम रवाना हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में लगातार प्रकृति प्रलय बनकर उत्तराखंड वासियों के ऊपर बरस रही है। चमोली का नंदा नगर, जहां पर बादल फटा है और बादल फटने के बाद हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रात होने की वजह से तमाम चुनौतियां जरूर आई और अब ये उम्मीद है कि सुबह की पहली किरण के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा बल मिलेगा। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, 2 मंजिला मकान जिसमें लगभग 1 मंजिला पूरी तरह से पानी के बहाव में आपको डूबा हुआ नजर आ रहा होगा। यानी कि आप अंदाजा लगाइए, ये रिहायशी इलाका और इस रिहायशी इलाके में अगर वाटर फ्लो का लेवल इतना ऊंचा है तो चुनौतियां कितनी ज्यादा ऊंची होंगी। ये तस्वीर उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने अपना मिजाज बिगाड़ा है। चमोली के नंदा नगर में बादल फटा है। कुंतरी में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। कई लोगों के लापता होने की खबर है। मदद के लिए अब रेस्क्यू टीम रवाना हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में लगातार प्रकृति प्रलय बनकर उत्तराखंड वासियों के ऊपर बरस रही है। चमोली का नंदा नगर, जहां पर बादल फटा है और बादल फटने के बाद हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रात होने की वजह से तमाम चुनौतियां जरूर आई और अब ये उम्मीद है कि सुबह की पहली किरण के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा बल मिलेगा। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, 2 मंजिला मकान जिसमें लगभग 1 मंजिला पूरी तरह से पानी के बहाव में आपको डूबा हुआ नजर आ रहा होगा। यानी कि आप अंदाजा लगाइए, ये रिहायशी इलाका और इस रिहायशी इलाके में अगर वाटर फ्लो का लेवल इतना ऊंचा है तो चुनौतियां कितनी ज्यादा ऊंची होंगी। ये तस्वीर उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने अपना मिजाज बिगाड़ा है। चमोली के नंदा नगर में बादल फटा है। कुंतरी में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। कई लोगों के लापता होने की खबर है। मदद के लिए अब रेस्क्यू टीम रवाना हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में लगातार प्रकृति प्रलय बनकर उत्तराखंड वासियों के ऊपर बरस रही है। चमोली का नंदा नगर, जहां पर बादल फटा है और बादल फटने के बाद हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रात होने की वजह से तमाम चुनौतियां जरूर आई और अब ये उम्मीद है कि सुबह की पहली किरण के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा बल मिलेगा। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, 2 मंजिला मकान जिसमें लगभग 1 मंजिला पूरी तरह से पानी के बहाव में आपको डूबा हुआ नजर आ रहा होगा।
यानी कि आप अंदाजा लगाइए ये रिहायशी इलाका, और इस रिहायशी इलाके में अगर वाटर फ्लो का लेवल इतना ऊंचा है तो चुनौतियां कितनी ज्यादा ऊंची होंगी। ये तस्वीर चलिए उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने अपना मिजाज बिगाड़ा है। चमोली के नंदा नगर में बादल फटा है, कुंत्री में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। कई लोगों के लापता होने की खबर है। मदद के लिए अब रेस्क्यू टीम रवाना हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में लगातार प्रकृति प्रलय बनकर उत्तराखंड वासियों के ऊपर बरस रही है। चमोली का नंदा नगर जहां पर बादल फटा है, और बादल फटने के बाद हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रात होने की वजह से तमाम चुनौतियां जरूर आई, और अब ये उम्मीद है कि सुबह की पहली किरण के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा बल मिलेगा। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, 2 मंजिला मकान जिसमें लगभग 1 मंजिला पूरी तरह से पानी के बहाव में आपको डूबा हुआ नजर आ रहा होगा। यानी कि आप अंदाजा लगाइए ये रिहायशी इलाका, और इस रिहायशी इलाके में अगर वाटर फ्लो का लेवल इतना ऊंचा है तो चुनौतियां कितनी ज्यादा ऊंची होंगी। ये तस्वीर चलिए उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने अपना मिजाज बिगाड़ा है। चमोली के नंदा नगर में बादल फटा है, कुंत्री में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। कई लोगों के लापता होने की खबर है। मदद के लिए अब रेस्क्यू टीम रवाना हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में लगातार प्रकृति प्रलय बनकर उत्तराखंड वासियों के ऊपर बरस रही है। चमोली का नंदा नगर जहां पर बादल फटा है, और बादल फटने के बाद हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रात होने की वजह से तमाम चुनौतियां जरूर आई, और अब ये उम्मीद है कि सुबह की पहली किरण के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा बल मिलेगा। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, 2 मंजिला मकान जिसमें लगभग 1 मंजिला पूरी तरह से पानी के बहाव में आपको डूबा हुआ नजर आ रहा होगा। यानी कि आप अंदाजा लगाइए ये रिहायशी इलाका, और इस रिहायशी इलाके में अगर वाटर फ्लो का लेवल इतना ऊंचा है तो चुनौतियां कितनी ज्यादा ऊंची होंगी। ये तस्वीर चलिए उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने अपना मिजाज बिगाड़ा है। चमोली के नंदा नगर में बादल फटा है, कुंत्री में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। कई लोगों के लापता होने की खबर है। मदद के लिए अब रेस्क्यू टीम रवाना हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में लगातार प्रकृति प्रलय बनकर उत्तराखंड वासियों के ऊपर बरस रही है। चमोली का नंदा नगर जहां पर बादल फटा है, और बादल फटने के बाद हालात बहुत ज्यादा चिंताजनक हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रात होने की वजह से तमाम चुनौतियां जरूर आई, और अब ये उम्मीद है कि सुबह की पहली किरण के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज्यादा बल मिलेगा। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, 2 मंजिला मकान जिसमें लगभग 1 मंजिला पूरी तरह से पानी के बहाव में आपको डूबा हुआ नजर आ रहा होगा। यानी कि आप अंदाजा लगाइए ये रिहायशी इलाका, और इस रिहायशी इलाके में अगर वाटर फ्लो का लेवल इतना ऊंचा है तो चुनौतियां कितनी ज्यादा ऊंची होंगी। ये तस्वीर